शाम का समय था। सभी गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई चौपाल में बैठकर बातें कर रहा था, बच्चे खेल रहे थे और औरतें पानी भरने में लगी थीं। तभी अचानक गांव वालों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे आओ गांव वालों, जल्दी आ जाओ। ना किसी ने पहले ऐसी डिश खाई होगी, ना किसी ने बनाई होगी। अरे ध्यान किधर लगाए हो? चाइनीज प्लेटर वाला लल्लन इधर है। आओ आओ, एक बार खाओगे तो 100 बार बुलाओगे। गांव वाले तुरंत उस ठेले वाले के पास पहुंच जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर ये चाइनीज प्लेटर है क्या। बेटा, ये क्या चीज है? कहीं तुम चाइनीज के नाम पर मैगी तो नहीं बेच रहे हो? अरे काका, ये कोई मैगी नहीं है। इसमें कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन आते हैं। दादाजी, ये शहर की बहुत मशहूर डिश है। इसमें नूडल्स, मोमोज, चिली पोटैटो, मंचूरियन और स्प्रिंग रोल, ये सारे व्यंजन एक ही प्लेट में परोसे जाते हैं। इसे ही चीनीज प्लेटर कहते हैं। मधु, उसे चीनीज प्लेटर नहीं, चाइनीज प्लेटर कहते हैं। चाइनीज वाले भैया, बच्चों को आपका चाइनीज प्लेटर दे दीजिए। बच्चों को खाने पीने के बारे में सब पता होता है। चाइनीज प्लेटर का नाम सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उन्हें शहर की डिश गांव में ही मिलने लगी थी। तभी लल्लन बच्चों को चाइनीज प्लेटर की एक एक प्लेट थमा देता है। लल्लन हर दिन अलग अलग गांव में जाकर अपना चाइनीज प्लेटर बेचने लगा था और गांव वाले उसकी ये डिश बड़े मजे से खाते थे। आजा भैया, आजा बहन, लल्लन चाइनीज वाले का चाइनीज प्लेटर। इतना स्वाद कि खाकर बग्गी भी तेज भागने लगे। अरे लल्लन, आज फिर शुरू हो गया? कल तो तेरे प्लेटर ने मेरे पेट में घंटियां बजा दी थी। अरे हीरालाल जी, वो घंटियां नहीं, मुंह में ताजमहल बन रहा था। स्वाद समझो, स्वाद। लल्लन बेटा, मुझे पहले ये चाइनीज प्लेटर दे दो। मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, बूढ़ी जो हो गई हूँ। दादी, जो पहले लाइन में रहेगा उसे ही मैं पहले चाइनीज प्लेटर दूंगा, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। अरे लल्लन भाई, लाइन का तो कोई सवाल ही नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं ही सबसे पहले चाइनीज प्लेटर खरीदूंगा। ध्यान रहे, जो पहले आएगा वो पहले खाएगा, और जो नहीं खरीदेगा वो कल अखबार में पढ़ेगा कि कैसे पूरा गांव मेरे चाइनीज प्लेटर के चक्कर में लाइन लगाकर खड़ा रहा। सभी गांव वाले तुरंत लाइन में खड़े हो गए और चाइनीज प्लेटर का इंतजार करने लगे। तभी लल्लन कुछ बोलता है। अरे हो चुट्टन, तुम्हारे पास 60 रुपए तो है ना? नहीं है तो अभी जाओ और पापा के पास मांग लो, फिर लाइन में खड़े रहना। अरे बेटा, इतने महंगे दाम क्यों लगाए हैं? ये गांव है, शहर नहीं। दादी, प्लेटर है प्लेटर, कोई भुट्टा नहीं बेच रहा मैं। और गांव क्या, गांव वालों की टेस्टिंग तो शहर से भी खराब है। गांव वालों को उसकी बातों का बहुत बुरा लगा। अचानक लल्लन इतना कठोर और हिसन कैसे हो गया? पर फिर भी गांव वालों ने उससे चाइनीज प्लेटर खरीदा, क्योंकि उस प्लेटर को जो एक बार खा लेता वह उसे बार बार खाने की इच्छा करता रहता था। लल्लन सारी प्लेटें बेचकर घर आता है और पैसे गिनने लगता है। वाह भाई लल्लन, आज तो तेरी मोटी मोटी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही पैसे आते रहे तो मैं गांव में होटल खोल सकता हूँ और गांव वालों को मैं बराबर अपनी मुट्ठी में पकड़ कर रख सकता हूँ। सुबह लल्लन उठकर चाइनीज प्लेटर बनाने की शुरुआत में लग जाता है। चलो, सारे काम हो गए हैं। अब स्प्रिंग रोल फ्राई करने हैं, फ्राइज फ्राई करने हैं। सबसे पहले मैं नूडल्स और चिली पोटैटो बनाता हूँ और बाद में मोमोज बनाता हूँ। लल्लन अब सारे पकवान बनाने की शुरुआत करता है। गांव वालों, क्या तुमने सुना? ये लल्लन अब कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगा है। उसने चाइनीज प्लेटर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। दाम छोड़ो, उसकी बात करने का तरीका देखा तुमने? कितनी घमंड भरी है उसकी बातें। खाना अच्छा है, पर उसके मुंह से निकली बातें बिल्कुल बेस्वाद लगती हैं। अरे वो बुजुर्गों और छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता, कुछ भी बोलता रहता है। एक दिन उसका यही घमंड और लालच उसे डुबा ले जाएगा। गांव वालों को लल्लन के हाथों का चाइनीज प्लेटर तो अच्छा लग रहा था, पर उसके मुंह से निकले शब्द कांटों की तरह चुभ रहे थे। 2 घंटे के बाद लल्लन नूडल्स, मंचूरियन, चिली पोटैटो और स्प्रिंग रोल्स बनाता है। हश, बन गए सारे पदार्थ। अब बाकी है सिर्फ मोमोज। एक काम करता हूँ, ऐसे मोमोज बनाता हूँ जिसमें कम सब्जी और ज्यादा मोमोज बन जाए। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। मोमोज में कम सब्जियाँ डालता हूँ। इससे क्या होगा, मोमोज ज्यादा बनेंगे।
अब मोमोज भी बन गए। अब जल्दी जल्दी सारे पदार्थ थैले में रखता हूँ और इन्हें बेचने निकल पड़ता हूँ। आज तो और भी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैं 20 रुपए और बढ़ाऊंगा, मतलब मेरी एक चाइनीज प्लेटर की कीमत रहेगी 80 रुपए। वाह लल्लन वाह, तू ऐसे ही काम करता रहेगा तो जल्दी ही तेरा होटल बन जाएगा। लल्लन ने सारे पदार्थ बना लिए थे और अब उन सभी पदार्थों को गाड़ी में भरने के लिए निकल पड़ता है। लल्लन अपना ठेला लेकर पास ही के गांव में जाता है और सभी गांव वालों को पुकारता है। आओ गांव वालों, देखो कौन आया है तुम लोगों के गांव में। जो कल सिर्फ गांव में मशहूर था, अब शहर में भी मशहूर हूँ। मेरे हाथों का ये चाइनीज प्लेटर खाओगे तो बार बार मुझे ही ढूंढोगे। अरे ओ भैया, आप कौन सी डिश लेकर आए हो? अरे भाई, डिश नहीं, महा डिश लेकर आया हूँ। ऐसा चाइनीज प्लेटर जो शहर वाले भी लाइन में लगकर खाते हैं। भैया, ये चाइनीज प्लेटर तो शहर में बिकता है ना, और इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होती है ना। अरे बस यही तो बात है, शहर वाली चीज अब तुम्हारे गांव में मिल रही है, वो भी मेरे हाथों की बनी हुई। भैया, एक प्लेट कितने की है? मुझे एक प्लेट चाइनीज प्लेटर देना। एक प्लेट सिर्फ 80 रुपए की है, शहर में तो 150 रुपए में मिलती है। मैं तो बहुत सस्ता दे रहा हूँ। अरे बेटा, ये चाइनीज प्लेटर तो बहुत महंगा है। इतने में तो हमारे गांव में 2 वक्त का खाना मिल जाता है। अरे दादाजी, मैं खिचड़ी नहीं बेच रहा हूँ जो 2 वक्त के खाने में मिल जाए। ये चाइनीज प्लेटर है, चाइनीज प्लेटर। शहर वाले इसके लिए लाइन लगाते हैं और आप इसे गांव की थाली से तुलना कर रहे हो। लल्लन की बातों में अब मिठास की जगह घमंड भर चुका था। गांव वाले जितने प्यार से उससे बात करते, वह उतनी ही कड़वाहट से जवाब देता। लगता था जैसे पैसा उसके बोल और बर्ताव दोनों बिगाड़ चुका हो। और सुनो, अगर शहर जाकर खाना पड़े तो किराया ही मेरे प्लेटर से ज्यादा लग जाए, समझे कि नहीं? चलो चलो, ज्यादा मत सोचो, प्लेट लो और मजा लो। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। गांव वाले थोड़ा सोचने लगते हैं। कुछ गांव वाले ठहर जाते हैं और कुछ वहां से चले जाते हैं। और जो लोग ठहरे थे, उन्हें लल्लन एक एक प्लेट चाइनीज प्लेटर देता है। लल्लन के रूखे व्यवहार से गांव वाले अब तंग आ चुके थे, इसलिए गांव वाले एकजुट होकर लल्लन के बारे में निर्णय लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। अब तो लल्लन ने हद कर दी है, जो मन में आता है वही बकबक कर रहा है। उसे हमें अभी सबक सिखाना होगा। मैं भी यही कह रहा हूँ, जल्द से जल्द हमें लल्लन का कुछ करना पड़ेगा। उसने तो अब चाइनीज प्लेटर की कीमत 80 रुपए कर दी है। हम ऐसा कर सकते हैं कि सभी गांव वाले मिलकर उसे गांव से बाहर कर दें। इससे गांव में शांति तो रहेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कोई चोरी या अपराध नहीं किया है, बस उसकी जबान उस पर काबू में नहीं रहती। कुछ ज्यादा ही चलती है उसकी जबान। हमें सिर्फ उसकी आवाज बंद करवानी है। मेरा तो जी करता है कि उसे इतना पीटूं कि उसकी जबान की जगह उसका मुंह ही ना चल पाए। मारपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि हम उसे सबक सिखाएं। उसे पैसे का घमंड हुआ है ना, तो हम उसी का पैसा उससे छीन लेंगे। हाँ, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। उसे तो पैसे का ही घमंड चढ़ा हुआ है। लेकिन ये हम कैसे करेंगे? उसने तो चाइनीज प्लेटर का दाम भी बढ़ाया है। अब तो लल्लन बहुत पैसे कमाएगा। हम उसके ठेले पर जाकर उसका सारा पैसा चुरा लेंगे और भाग जाएंगे। फिर आएगी उसकी अकल ठिकाने पर। फिर देखना कैसे रोते हुए गांव में भीख मांगता फिरेगा। हाँ, ऐसे ही करते हैं, पर हमें बस इतना ही करना है कि उसे अपनी गलती पर पछतावा। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, हम उसके पैसे लौटा देंगे। सभी गांव वाले मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि लल्लन को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वो गांव वालों से माफी मांगे। इसीलिए गांव वालों ने उसके पैसे चुराने का ठान लिया। रोज की तरह लल्लन गांव में चाइनीज प्लेटर बेच रहा होता है। चलो, लल्लन तो आ गया है चाइनीज प्लेटर बेचने, पर उसे नहीं पता कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि उसे हम पर जरा सा भी शक न हो। हम जाकर उसे थोड़ी बातें करेंगे, उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे। तब तक तुम दोनों उसके पैसे लेकर भाग जाना, ठीक है? एक काम करते हैं, हम दोनों एक तरफ से जाएंगे और तुम दोनों दूसरी तरफ रहना। हम उसे बातों में उलझा कर रखेंगे, तभी तुम्हें पैसे ले जाने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। गांव वालों ने लल्लन के पैसे चुराने की योजना बनाई ताकि उसे अच्छा खासा सबक मिल जाए। इसलिए ये योजना लल्लन के खिलाफ बनाई गई। आओ आओ भाई, आखिरकार आ ही गए ना तुम, लल्लन के हाथों का चाइनीज प्लेटर चखने। मेरे चाइनीज प्लेटर में जादू है, जादू। इसे अगर कोई एक बार खा ले तो बार बार मुझे ही याद करे। अरे ओ लल्लन भाई,
जरा हमें भी खिलाओ चाइनीज प्लेटर। तुम्हारे चाइनीज प्लेटर के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। चर्चा तो होगी ही ना, खर्चा जो इतना लगता है उसे बनाने में। मैंने तो सुना है कि शहर में चाइनीज प्लेटर 150 रुपए में बिकता है, पर लल्लन भाई आप तो सिर्फ 80 रुपए में चाइनीज प्लेटर बेच रहे हो। मैं कई दिनों से यही तो समझा रहा था तुम गांव वालों को, पर सभी गांव वाले मूर्ख हैं। अब मुझे भी चाइनीज प्लेटर की एक प्लेट 150 रुपए ही रखनी पड़ेगी, तभी गांव वालों की अकल ठिकाने आएगी। दो गांव वाले लल्लन को अपनी बातों में उलझाते हैं और जो दूसरे दो लोग थे वे पैसे चुराने के सही समय का इंतजार कर रहे थे। अय्यर भाई, वो देखो उसके पैसे। जब तक लल्लन बातों में उलझा है, हमें तुरंत पैसे उठाने होंगे और भागना होगा। चलो, मैं चुपके से उसके पैसे चुराता हूँ और हम दोनों भाग जाते हैं। लल्लन बातों में उलझा हुआ था, तभी दोनों गांव वालों ने उसके सारे पैसे लिए और भाग गए। अरे लल्लन, तुम्हारे पैसे देखो, कोई तो चुरा कर भाग गया। मेरे पैसे लौटा दो। मैंने बहुत मेहनत से सारे पैसे इकट्ठा किए थे। लल्लन अपने खोए हुए पैसों को देखकर रो रहा था, जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से कमाया था, लेकिन अब वे सारे चोरी हो चुके थे। घर पहुंचते ही लल्लन का मन टूट चुका था और वो खुद से ही बातें करने लगा। हाय राम, किस मनहूस घड़ी में मैंने चाइनीज प्लेटर बेचने का धंधा पकड़ा था। मेहनत मैं करूं और पैसे कोई उठाकर भाग जाए, क्या मैं मजाक हूँ? मैं कितने सपने देखता था कि एक दिन अपना होटल खड़ा करूंगा, पर अब तो पैसे ही नहीं बचे। सपने भी ऐसे टूट गए जैसे गरम कढ़ाई में रखा पापड़। तभी उसे गांव वाले बाहर से आवाजें लगा रहे थे। लल्लन, ओ लल्लन भाई बाहर आओ। लल्लन, ओ लल्लन भाई बाहर आओ। तभी लल्लन घर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि गांव वाले भीड़ लगाकर उसी का इंतजार कर रहे थे। अब क्या तमाशा लगा रखा है बाहर? दिन भर मेरी कमाई लुटवा दी और अब ऐसे खड़े हो जैसे मेले में झूलों का इंतजार कर रहे हो। शांत हो जाओ लल्लन, हम तुम्हारे पैसे लौटाने आए हैं यहाँ। अरे चोरी किसी और ने की और तुम पैसे लौटाने आए हो? तुमने कभी इतने सारे पैसे देखे हैं? आए बड़े मेरे पैसे लौटाने वाले। तभी वे दोनों चोर लल्लन के यहाँ आते हैं और उसके सारे पैसे वापस कर देते हैं। लल्लन को उसके सारे पैसे वापस मिल गए, इसलिए लल्लन बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद भाई, सच में मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ये लल्लन तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए लल्लन। बस पहली बात लल्लन भाई, लोगों से मीठा बोलना सीखो। तुम्हारी जुबान ही सबसे बड़ी मुसीबत पैदा करती है। दूसरी बात, लालच छोड़ दो। कमाई अपनी जगह है, पर लालच से कभी भला नहीं होता। तीसरी बात, गांव वालों को नीचा दिखाकर बात मत किया करो। हम सब तुम्हारे ही लोग हैं, दुश्मन नहीं। और आखिरी बात, मेहनत करो पर घमंड मत पालो। घमंड हमेशा इंसान को गिराता है, उठाता नहीं। बेटा लल्लन, हमने ये चोरी इसलिए करवाई ताकि तुम्हें इसका सबक मिले, और वो तुम्हें भी मिला। इसलिए आगे से ध्यान रखना, गांव वाले ही घर वाले होते हैं। सबसे प्यार से बात करनी पड़ती है, तभी तुम्हें सम्मान और प्यार मिलेगा। लल्लन ने आज अपनी गलती समझी और सीखा कि सच्चा सम्मान मेहनत और प्यार से ही मिलता है। गांव वाले न केवल उसके पैसे लौटाए, बल्कि उसे जीवन का एक अनमोल सबक भी दे गए।